नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है, यानी कि ग्रहण कोई सा भी हो उसको लेकर के कुछ भ्रांतियां बनी होती हैं, कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं ये, लेकिन एक खगोलीय घटना है। इसके कई तरह के महत्व हैं। इसके नकारात्मक कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं आपकी दिनचर्या पे, आपके भविष्य पर कुछ सकारात्मक दिखते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण की अगर बात करें, कभी भी कोई सूर्य ग्रहण हो तो आपको सावधानी क्या रखना है। चिकित्सक कहते हैं कि आप नंगी आंखें, यानी कि बिना चश्मे के या फिर कोई ऐसी स्क्रीन शेड लगा करके ही आप देखें। वास्तव में क्या कारण है, क्यों देखना चाहिए, सूर्य ग्रहण के दरमियान बाहर नहीं निकलना चाहिए, कई लोग ये कहते हैं, तो ऐसा क्यों। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य पुरुषोत्तम गौड़ साहब जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नीलेश शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। सूर्य ग्रहण के दरमियान लोग नंगी आंखों से नहीं देखें, यानी कि बिना चश्मे या कलर सीट के बिना नहीं देखे ग्रहण को, ऐसा क्यों? कुछ असर होता है इसका आंखों पर? जी डॉक्टर साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? गौड़ साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, सूर्य ग्रहण जब, पहले तो बात हमने की थी सूतक की, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, लेकिन जब सूर्य ग्रहण हो रहा हो या चंद्रमा ग्रहण हो, कोई भी ग्रहण हो, तो उस दरमियान वास्तव में करना क्या चाहिए, क्या सावधानी बरती जानी चाहिए, किस तरह की स्थिति में रहें, आप क्या करें क्या नहीं करें? देखिए, ये बात सही है। सभी दर्शकों को सूर्य ग्रहण जब होता है तो सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले सूतक का नियम होता है। सूतक काल लगने से कुछ नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है, चाहे वो गर्भवती महिला हो चाहे सामान्य पुरुष हो, सबको करना चाहिए। और ये बात सही है कि सूर्य ग्रहण की आज जो समय अवधि है वो भारतीय समय अनुसार 4:22 से शुरू हो रहा है और 5:42 के मध्य, यानी 1 घंटा 19 मिनट का ये सूर्य ग्रहण रहेगा। और सूर्य ग्रहण 4 घंटे 3 मिनट का होता है कुल मिलाकर के। इसे आंशिक रूप में से भारत में देखा जा सकेगा, अलग अलग समय में दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण दोपहर में 2:29 से शुरू हुआ है पूरे ब्रह्मांड में। और आप देखिए साहब कि ये इसका समापन शाम को 6:32 और होगा। अब ऐसे में पहले आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी, शाम को 4:22 पर जो है ये बट अब आवाज आ रही है, पहले आवाज नहीं आ रही थी आपकी। भारत में शुरुआत होगा। और बात यह है कि सूतक का जो बात करें तो सुबह आज सूर्योदय से पूर्व 4:15 पर लग चुका है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है। खाने पीने की मना होती है इसमें, खासतौर पर सूतक में, और मंदिरों के कपाट बंद होते हैं। इसके अलावा सूतक शुरू होने के पहले खाने पीने में तुलसी के पत्ते डालें, डाबर डालें, कुशा डालें, ये बहुत जरूरी होती है। इसलिए खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डालते हैं कि वैज्ञानिक रूप से माना जाता है ग्रहण के दौरान वातावरण में मौजूद नकारात्मक जो प्रभाव छोड़ती हैं किरणें, वो किरणें ऐसे समय में अगर खाने पीने का सामान खुला रखा जाए या उस दौरान कुछ खाया पिया जाए तो इन किरणों का नकारात्मक प्रभाव उस चीज तक पहुंच जाता है जो आप खा रहे होते हैं। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए तुलसी का पत्ता रखें और डाब रखें, कुशा रखें। और वहीं आपको बता दें कि आकाश में ब्रह्मांड से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा तुलसी के पास आते ही निष्क्रिय हो जाती है। और इससे तुलसी के पत्ते जो भी डालते हैं या डाब डालते हैं तो वातावरण में मौजूद किरणों की नकारात्मक प्रभाव से बचा जाता है। और आपको बता दें कि नियम का पालन क्या करें। गर्भवती महिलाएं सूतक के दौरान नाखून ना काटें, सब्जी ना काटें। गर्भ पर जो गर्भवती महिलाएं हैं और गर्भवती गाय है तो उसको गाय को भी अंदर रखें, गाय को बाहर नहीं निकालें, क्योंकि गाय और महिला एक जैसे ही स्थिति में 9 महीने में ही बच्चा होता है, गाय को भी और महिला को भी। और साथ में किसी पेड़ के नीचे आप जो है ग्रहण के बाद कुशा को किसी पेड़ के नीचे रख दें, क्योंकि जो गर्भवती महिलाएं अपने पास कुशा है उस कुशा को कहीं न कहीं तो रखेंगी। इससे गर्भ की रक्षा होती है। सूतक काल में भोजन नहीं बनाया जाता है, न खाया जाता है, और नहीं तो वो दूषित काल माना जाता है। तो इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी बातें हैं। और
जी, मैं लौट रहा हूँ गौर साहब, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं डॉक्टर साहब का रुख करना चाहूँ। डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, सूर्य ग्रहण के दरमियान ये कहा जाता है कि नंगी आंखों से, यानी कि आप बिना चश्मे के या सीट के आप नहीं देखना चाहिए। कि असर क्या होता है इस सूर्य ग्रहण? पहली बात तो देखना भी चाहिए कि नहीं देखना चाहिए आंखों से, या बस एक आभास करना चाहिए कहीं से फिल्म के जरिए, या फिर उसकी प्रतिमा को लेकर के क्या अगर देखे तो क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। हम कभी भी सूर्य को अगर देखना चाहें, ग्रहण नहीं छोड़ें, सूर्य को देखना चाहें तो हम बहुत जल्दी ही थक जाते हैं। बहुत ज़्यादा देर तक सूर्य को नहीं देख पाते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि सूर्य से जाने वाली लाइट जब भी आँख में जाती है, तो आँख की पुतली जो काफ़ी बड़ी होती है, हम देखते हैं काला हीरा होता है, उसमें एक बहुत छोटा-सा पॉइंट होता है जो बिल्कुल डार्क ब्लैक होता है। हमारी आँखें जो है वो भूरी आँखें होती हैं। बाहर की अपन आँखें देखें तो हरी, नीली ऐसी आँखें होती हैं। इन भूरी आँखों के बीच में एक छोटा-सा पॉइंट करीबन 3 मिलीमीटर का बिल्कुल ब्लैक होता है, जो एरिया होता है जहाँ से पूरी लाइट आँख के अंदर डायरेक्ट जाती है। तो जब भी हम सूर्य को देखते हैं या तेज रोशनी को देखते हैं, तो वो सारी लाइट आँख में नहीं जाए, इसलिए वो पुतली बहुत छोटी हो जाती है और छोटी होने से उसकी मात्रा बहुत कम जाती है। जब भी सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य की जो लाइट की इंटेंसिटी है, वो कम हो जाती है और हम ज़्यादा देर तक सूर्य को देख पाते हैं। अगर हम लगातार सूर्य को भी लंबे टाइम देखेंगे या सूर्य ग्रहण को लंबे टाइम देखेंगे, तो आँख के पर्दे में वो किरणें जो फ़ोकस हो रही हैं, वहाँ से रेटिना एक तरह से जब जनरल भाषा में बात करें तो जल जाता है। तो इससे बचाव के लिए कई तरह के फ़िल्टर्स आते हैं। हमारे यहाँ पे वो फ़िल्टर्स जिसे हम बोलें कि जिनको ऑथराइज़ किया गया है कि इतना लेवल ऑफ डेंसिटी हो, जिसकी वजह से जो लाइट से अंदर जाने वाली लाइटें हैं, जो यूवी लाइट हैं, वो कम जाएँ और आँख को नुकसान ना पहुँचाएँ, वो बहुत कम जगह उपलब्ध है। इसलिए कुछ लोग पुराने एक्स-रे को काम में लेते हैं, कुछ तरह के फ़िल्टर्स काम में लेते हैं, कुछ लोग आँख के आगे कपड़ा लगा लेते हैं। बट मैं यहाँ ये बता देना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का चश्मा, टेलीस्कोप या कैमरा सिंपल जो हम रोज़ाना काम में लेते हैं, उसमें वो फ़िल्टर नहीं होते हैं और उनको काम में लेके डायरेक्टली सूर्यग्रहण को देखने से हमारी आँखों को नुकसान होगा। तो हमें ये जी काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि क्या करना चाहिए? तो कुछ स्पेशल फ़िल्टर्स आते हैं, चश्मे आते हैं, जिनको पहनने से सूर्यग्रहण से होने वाले नुकसान को हम रोक सकते हैं। यहाँ पर सावधानी की बात क्या है कि हम सूर्य की तरफ देखकर फिर फ़िल्टर को सामने ना लाएँ। हम सबसे पहले जैसे सूर्यग्रहण अभी निकल रहा है, शाम का समय है, तो हमें मालूम है पश्चिम साइड में है या अब दक्षिण-पश्चिम में है, तो हम पहले पूरब की तरफ देखें, अपने फ़िल्टर को आँख के आगे लगा लें या चश्मे को पहन लें और उसके जी बाद टर्न होकर सूर्यग्रहण की तरफ देखें। हम पहले सूर्यग्रहण को ढूँढते हैं कहाँ सूर्य है और फिर फ़िल्टर लगाते हैं, तो वो थोड़ी देर का एक्सपोज़र, हम चाहे उसको कुछ सेकंड्स का बोलें या कभी-कभी वो कोई दिक्कत नहीं दे रहा होता, तो हम उसको देखने में मस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमें कुछ पहनना भी है। तो पहले अपने प्रोटेक्टिव ग्लास या आई वियर को पहनें, उसको पहनने के बाद ही सूर्यग्रहण की तरफ देखें। आज की तारीख में अगर मैं सूर्यग्रहण देखने की बात कहूँ, तो हमें डायरेक्टली सूर्यग्रहण देखने की ज़रूरत कतई नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे, टीवी पे आप लोगों के माध्यम से सूर्यग्रहण का डायरेक्ट नज़ारा ऑलमोस्ट नेचुरल जैसा हमें अवेलेबल है, तो उसको देखकर भी हम सूर्यग्रहण की अपनी जो उत्सुकता होती है, जो हमारे मन में एक चीज़ होती है जानने के लिए कि सूर्यग्रहण के समय सूर्य कैसा दिखता है। ख़ास करके हम बात करें बच्चों की जिन्होंने पहली बार ऐसा सूर्यग्रहण देखे होंगे या बच्चे जो धीरे-धीरे बड़े हो रहे हैं, पहले उनको कभी भी हम कमरों में बंद रखते थे, अब वो चाहते हैं कि हम कमरे के बाहर निकलें या जो बिल्कुल। स्टूडेंट्स घर से बाहर पढ़ रहे हैं, वो उत्सुकतावश उस सूर्यग्रहण को डायरेक्टली देखना चाहते हैं। सूर्यग्रहण से एकदम से सभी लोग ब्लाइंड होंगे या पूरा ब्लाइंड होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी को 5%, किसी को 10%, किसी को 20% नज़र कम हो जाती है, बट ये बहुत कॉमन है। काफ़ी लोगों को सूर्यग्रहण के बाद जो नज़र कम होती है, वो इमीडिएटली नहीं होती है। कुछ को 4-6 घंटे बाद होती है, कुछ लोगों को 10 से 12 घंटे बाद होती है, लेकिन तब तक वो टाइम निकल चुका होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैंने सूर्यग्रहण देखा, मैं 5 दिन बाद फिर देखा, मैंने 5 दिन बाद फिर देखा, चूँकि कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये एक भ्रामक बात है कि सूर्यग्रहण से नुकसान होगा, तो मैं चलो देख लेता हूँ। या मेरी आँखें ठीक हैं, या मैंने अपने हाथ को ऐसे बारीक करके छेद से देखा है, या मैंने जी आँख के आगे कभी मिरर लगाया, कभी काँच लगाया, कभी कुछ और लगाया और मैं देख रहा हूँ मेरी आँख में नुकसान नहीं हो रहा है। तो सूर्यग्रहण से इमीडिएट नुकसान चूँकि नहीं होता है, तो ये बात समझने की है कि सूर्यग्रहण को ना देखें। सूर्यग्रहण देखने के लिए कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे आपको ये सुविधा उपलब्ध है। जैसे कि हम जयपुर की बात करें तो यहाँ प्लेनेटोरियम है, वहाँ जाकर आप सूर्यग्रहण को देख सकते हैं।
साइंटिफिक लैब्स हैं, यूनिवर्सिटी है, वहां पे कुछ अरेंजमेंट होते हैं जहाँ से कि हम बचाव के साथ सूर्यग्रहण देख सकते हैं। तो वो चीज हम काम में ले सकते हैं, बट अपनी इच्छा से या अपने मन की उससे कि नहीं मैं तो देख लूंगा, मेरे तो कुछ नहीं होता, मैं तो हेल्दी आदमी हूँ, इसमें हेल्थ का रोल नहीं है। ये लाइट है, जैसे कि बचपन में या अभी भी खूब लोग कागज को, सूर्य की लाइट को फोकस करके एक लेंस के थ्रू कागज पे लाइट डालते हैं तो कागज जलने लगता है, क्योंकि वो लाइट फोकस हो जाती है। इसी तरह से लगातार सूर्य को देखने से हमारी आंख में वो लाइट फोकस होने लगती है और उससे जो डैमेज है वो होने लगता है, बट इमीडिएटली डैमेज को पता नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा जी काम ना करें। बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि आंख के लिए बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि इस स्किन पे भी इसका असर आ जाता है, लेकिन ये सावधानी की बातें हैं। देखिए, आपको तुरंत यानी कि तुरंत में आपको महसूस नहीं होता है कि मेरे को असर नहीं हुआ। कई लोग जोश भी पैदा करते हैं, मैं देखता हूं कई लोगों को कि देखो मैंने ऐसा कर दिया, मेरे को असर नहीं हो रहा। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल होता है इसका असर, क्योंकि इसकी जो रेज होती हैं थोड़ी आपकी आंखों को ज्यादा भी डैमेज कर सकती हैं। एक बार का मुझे ध्यान है कि दीपावली के आसपास की ही बात थी, जब संपूर्ण एक पूर्ण चंद्र सूर्य ग्रहण हुआ था, जब दिन में तारे भी निकल आए थे, पक्षियों को भी एक अजीब से महसूस हुआ था कि 1 घंटे बाद ही ऐसा क्यों हुआ। तो उस दरमियान भी बहुत सारे लोगों ने देखा पूरा एकदम ब्लैक हो गया था सूर्य, क्योंकि उसकी जो चंद्रिका है, चंद्रमा की और सूर्य की दोनों पे उसका जो प्रभाव आता है, उसके कारण ये जब दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल हम जिसे आम भाषा में कहते हैं कि सेख ही नहीं बिगाड़नी चाहिए कि हाँ देखो मेरे को असर नहीं पड़ रहा। ये सावधानी की आवश्यकता है, आपको सावधान रहना चाहिए, और ये आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। हम जो डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे थे, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपकी सेहत के लिए ये बहुत जरूरी है। आंखों में आप ये मत सोच के चलिए कि हमें कोई असर नहीं हुआ, तत्काल में क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन उसका फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी डॉक्टर साहब अपना एक साइंटिफिक रीजन बता रहे हैं कि ये कारण रहता है। इस तरह की जो खगोलीय घटनाएं होती हैं, मैं इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं की बात भी आपसे करना चाहूंगा बहुत शॉर्ट में। क्या वास्तव में इसका असर होता है कोई? नहीं, ग्रहण का असर तो निश्चित रूप से होता है। ग्रहण का भविष्य के लिए कि आपने आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में इसका कोई असर पड़ता हो? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि ग्रहण का असर निश्चित रूप से होता है, और ग्रहण एक ये मान के चलिए कि अपना प्रभाव तो छोड़ता ही है। और लेकिन ये बात जरूर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ग्रहण का जो योग होता है, इस दौरान व्यक्ति को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रहण काफी अपना प्रभाव छोड़ने वाला होता है। और मानवीय ज्ञान के अनंतम स्रोत वेद की शरण जाने वाले ये ग्रहण की एक कैलकुलेशन करते हैं, और ग्रहण को इतने में हल्के में ना लें कि भाई कुछ भी नहीं। लेकिन ये सही है कि इस दौरान जो है विद्वान लोग अपना जप तप करते हैं, उनके लिए बहुत। अब आप देखिए, आप तुला राशि और स्वाति नक्षत्र में ग्रहण हो रहा है, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से होगा। आज राशिगत बात करें तो मेष राशि के लोगों को स्त्री पीड़ा होगी, वृष राशि के लोगों को थोड़ा सा कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट होगा, और मिथुन राशि वालों को चिंता कारक रहेगा, कर्क राशि वालों की व्यथा रहेगी, सिंह राशि वालों के लिए धन प्राप्ति, श्री प्राप्ति की स्थिति बनेगी, कन्या राशि के लिए हानि हो सकती है, तुला राशि वालों को घात हो सकता है, वृश्चिक राशि वालों को हानि हो सकती है, धनु को लाभ होगा, मकर को सुख होगा, कुंभ को कोई नुकसान हो सकता है, और मीन राशि को मृत्युतुल्य कष्ट देने की स्थिति बनेगी। तो देखिए, ग्रहण का अपना प्रभाव तो होता है, ये तो सही बात है, क्योंकि ग्रहण तो अपनी जगह है, ग्रहण अपना प्रभाव छोड़ता है। जी जी बिल्कुल, ग्रहण कोई भी हो उसका असर होता है। और एक और बात मैं जानना चाहूंगा, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इसका कोई, क्योंकि चंद्रमा जो है शीतलता प्रदान करता है, सूर्य है वो अग्नि का देवता है, तो दोनों में कुछ अंतर आता है कि ये ग्रहण होता है तो ये असर आता है, ये ग्रहण होता है तो ये असर आता है? देखिए, ये आप सही बोल रहे हैं कि जो सूर्य है, सूर्य पिता हमारी जन्म पत्री में पिता को रूप जो देते हैं, ये हम सूर्य को देते हैं, और माँ का रूप है तो फिर चंद्रमा है। और रास वाली है कि ये जो ग्रहण है, जब हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो देखिए, सूर्य ग्रहण बहुत ही अपने आप में, जबकि सूर्य की कलाएं चंद्रमा से कम क्यों होती है?
सूर्य बहुत विशाल होता है, खुद का प्रकाश मतलब उत्सर्जित करता है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा बहुत छोटे हैं, जैसे फुटबॉल के सामने राही के दाने। वहीं चंद्रमा पृथ्वी के 1/4 के आकार जितना बड़ा है। दोनों का अपना प्रकाश नहीं होता, इसलिए बहुत अंतर है। सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी को हमने किताबों में एक सीधी रेखा में देखा है, तो सूर्य और चंद्रमा हमें ऊपर क्यों दिखाई देते हैं, है कि नहीं? तो ये आप देखिए, सबसे पहले आप इसकी एक सीधी रेखा में सूर्य और चंद्रमा हमें ऊपर ही दिखाई देंगे। दरअसल में जब हम सूरज और चांद या तारों आदि को ऊपर आसमान में देखते हैं, वो सब हमारे सामने ही है, ये केवल नजारों का मायाजाल है। इसलिए बहुत समझने की बात यह है कि पृथ्वी का आकार गोलाकार है, परंतु क्या आपको पृथ्वी गोल दिखाई देती है? नहीं, क्योंकि हम धरती की एक सतह पर रहते हैं और सतह अत्यधिक विशाल होती है। इसलिए हम चाहे जहां तक चले जाएं, हम पृथ्वी पर ही रहते हैं, उसका संपूर्ण गोलाई कभी नहीं देख सकते। ये हमें सपाट नजर आती है। आपको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि पृथ्वी गोल तो है, पर हम सतह पर सीधे खड़े होकर के चलते हैं तो हमें कहीं गोल नहीं दिखाई देती है। इसी प्रकार से हमारा अपना जो सूर्य ग्रहण की ये जो बात करते हैं, वास्तव में पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध ही जब खड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से अपना प्रभाव छोड़ता है। और सूर्य चंद्रमा हमारे ऊपर जब नहीं होते तो फिर ग्रहण कैसे होगा? ग्रहण तो एक सिस्टम है जो राउंड सौरमंडल के ग्रह अपना चक्कर करते हैं, काल चक्र करते हैं, कालखंड पूरा करते हैं, उसी के दौरान होता है। और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि सब एक ही तल पर होते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा, अभी वो देखिए आप इस समय योगी नाथ जी वो देख रहे हैं दूरबीन से वो देख रहे हैं सूर्य ग्रहण। तो जो सूर्य ग्रहण को दूरबीन से देखा जा रहा है, ये चश्मा लगा के देख रहे हैं, तो ये स्थिति इसलिए भी है कि जो हमारा अपना एक क्या बोलते हैं उसको, रॉकेट के ऊपर वास्तव में आसमान में चले जाते हैं, वही एक होता है जी। बिल्कुल, तो देश के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण को देखा जा रहा है, और इसकी अगर हम बात करें तो कई लोग, जैसे कई दिग्गज हैं, वो भी सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब वापस आपके पास में आना चाहूंगा। एक कॉलर है, उनका फोन है कि सूर्य ग्रहण का तो डॉक्टर साहब ने बताया, क्या चंद्र ग्रहण का भी कोई असर होता है आंखों पे? नहीं, चंद्र ग्रहण से कोई असर नहीं होता। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बेसिकली क्या है कि सूर्य ग्रहण में लाइटें जो आती हैं वो, उसमें यूवी लाइट है, उसमें तीव्रता है, उसमें जिसे बात करें हम गर्म करने की शक्ति है, जिसकी वजह से नुकसान होता है। चंद्र ग्रहण में ऐसा नुकसान नहीं होता है। चंद्र ग्रहण को आराम से देख सकते हैं। सूर्य ग्रहण में यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि जैसे अभी बता रहे थे गौर साहब कि टेलीस्कोप, कैमरा जिसमें कि फिल्टर नहीं लगा हुआ है वो सेफ नहीं है। सन ग्लासेस, पोलराइड ग्लासेस, उनके थ्रू भी सूर्य ग्रहण देखना सेफ नहीं है। वो एक अलग बात है कि किसी आदमी ने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए सूर्य ग्रहण देखा और उसको जो नुकसान हुआ है वो इतना कम हुआ है कि वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहा। बट कई बार पेशेंट जब हमें साल, 2 साल, 5 साल बाद आते हैं और हम कहते हैं कि आपकी नजर में जो नुकसान है वो सूर्य ग्रहण देखने से हुआ है, तो वो कहते हैं नहीं, हमें तो ध्यान नहीं पड़ रहा। फिर हम कहते हैं अभी 2 साल पहले सूर्य ग्रहण देखा था, कहता हाँ मैंने उस समय 10 सेकंड के लिए सूर्य ग्रहण देखा था, 5 सेकंड के लिए सूर्य ग्रहण देखा था। तो ये जो चीज है ना, इमीडिएट नुकसान नहीं करती है और कई बार नुकसान कम होता है। इसलिए काफी लोग एक दूसरे से ये कहते रहते हैं मैंने तो सूर्य ग्रहण देख लेता। लेकिन जैसा कि आपने बताया, ये शेखी बगाड़ने वाला काम नहीं है कि हम शेखी बगा रहे हैं और हमने चलिए, सूर्य इस ग्रहण वक्त देखा। सर मैं कुछ तस्वीरें हम दिखा भी पा रहे हैं कि सूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं कि सूर्य ग्रहण बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर हम बात जयपुर की भी करें तो जयपुर से भी सूर्य ग्रहण इस वक्त दिख रहा है, और उत्तर प्रदेश और कई ऐसे राज्य हैं जहां से सूर्य ग्रहण इस वक्त देखा जा रहा है। मैं डॉक्टर साहब आपको कंटिन्यू करना चाहूंगा। जी जी, तो आप बता रहे थे। मतलब जी हाँ, मैं बताया रहा था कि जो रूटीन चश्मे हम पहनते हैं, सन ग्लासेस जिन्हें हम बोलते हैं, कि हम देखते हैं कि इससे सन की लाइट कम हो गई है तो उससे सूर्य ग्रहण ना देखें। पोलराइड ग्लासेज हैं, उनसे सूर्य ग्रहण ना देखें, क्योंकि जो नॉर्मल कंडीशन है जिसमें कि पुतली सूर्य की लाइट जाने पे या कोई भी ब्राइट लाइट जाने पे सिकुड़ती है, वो सूर्य ग्रहण के टाइम पर उतनी नहीं सिकुड़ पाती है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी कम हो चुकी होती है और वो एक मनोहारी दृश्य होता है। इसलिए आदमी उसको देखता ही रहता है, वो भूल जाता है कि उसको 10 सेकंड, 5 सेकंड या 10 मिनट हो चुके हैं।
तो इसलिए सूर्य ग्रहण को देखने के लिए प्रोटेक्टिव ग्लास का होना, प्रोटेक्टिव ग्लास मतलब स्पेशल चश्मे आते हैं जिनमें सूर्य ग्रहण की लाइट को फिल्टर करने के लिए स्पेशल फिल्टर ग्लासेस होते हैं, उनको लगाकर ही देखना चाहिए, अदरवाइज नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो आप सूर्य ग्रहण की तस्वीरें देख सकते हैं और देखिए, देखने में कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी के साथ में किसी भी घटना को आप देख सकते हैं, लेकिन देखने के लिए आपके लिए जरूरी होनी चाहिए कि वैसी फैसिलिटीज हों, यानी कि आप देख पा रहे हैं तो सही तरीके से चिकित्सकों की जो सलाह है उसे नजरअंदाज ना करें, उस पर ध्यान रखें, अन्यथा आपकी आंखों पर इसका असर हो सकता है। और ये कहा जाता है तो आंख है तो सब कुछ है, जहान है, जान है तो जान है, उसी तरह से आंख है तो संसार है, सारी चीजें हम देख पाते हैं। देखिए, घटना में देखने में कहीं कोई बात नहीं है, लेकिन घटना को आप सावधानी के साथ में देखिए। केवल ये बस देख करके कि कोई असर नहीं हो पा रहा, आपके असर नहीं होता है, बात सही है, ईश्वर करे ना हो, लेकिन डॉक्टर्स का अपना एक रिसर्च है और उसका एक जो ट्रूथ है उसमें, उसको आधार पे हम आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब, गौर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। मैं एक लाइन में से